वीडियो में देखेंगे ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमें फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर x² + 4 और 3 जब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0 और x इक्वल्स टू 0। ये हमें फंक्शन के लिए कंडीशन दी गई है कि जब मॉड ऑफ x पॉजिटिव होता है। इसका कहने का क्या मतलब होगा, जब भी यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन की कंडीशंस दी गई है 0 पॉइंट के अबाउट और हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब मॉड ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अभी यहाँ पर देखेंगे, पहले इस फंक्शन को समझेंगे क्या है। अगर मॉड ऑफ x पॉजिटिव दिया है तो इसका मतलब क्या है। मॉड ऑफ x की क्या डेफिनेशंस होती हैं कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये +x होता है, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये -x होता है। और यहाँ पर हमें केवल इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ को दिया गया है। देन जब इस कंडीशन को लेके चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा +x ग्रेटर देन 0, और जब इसी कंडीशन को इस टर्म में लेके चलेंगे तो आएगा माइनस ऑफ x ग्रेटर देन 0 एंड x नेगेटिव। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, चाहे मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0 लिखा हो और चाहे लिखा हो x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और x की वैल्यू छोटी हो, मतलब ना ही वैल्यू 0 हो, उसके जस्ट लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड की सभी वैल्यूज़ को ये फंक्शन डिफ़ाइन करेगा, और x की वैल्यू 0 पर जब है वो 3 है। तो इसका ग्राफ देखेंगे कैसे बनेगा। x लाइन खींच लेंगे और y लाइन। अब यहाँ पर देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू 0 पर 3 आ रही है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट 3 है। 0 पर तो वैल्यू 3 आती है, बट इसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड इस फंक्शन की वैल्यू जो होती है x² + 4 होती है। तो आपको पता है कि x² का ग्राफ बनता है कुछ इस तरह बनता है, ये x² का ग्राफ है। तो अगर x² + 4 की बात की जाए तो ये जो इसका लोएस्ट पॉइंट है ये 4 से जाने लगेगा। यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा, ये 4 पॉइंट होगा, ये हो जाएगा ग्राफ x² + 4 का। तो सिंपली जब इसका ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर अगर 3 पॉइंट है, यहाँ पर 4 पॉइंट है, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा। तो जैसे ही वैल्यू आप 0 रखेंगे वैल्यू 3 आएगी, और जैसे ही उसके लेफ़्ट साइड या राइट साइड कहीं भी जाएंगे तो वैल्यू x² + 4 के टर्म में मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग एरो का साइन लगा देंगे, बिकॉज़ जस्ट 0 पर वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये इस ग्राफ का इस तरह से फंक्शन बनेगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है x² + 2 जब x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और -x - 2 जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है। ये फंक्शन की डेफिनेशंस दी गई हैं। इसके अकॉर्डिंग फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब x की वैल्यू बड़ी है 0 से, मतलब इस साइड की बात हो रही है, और 0 भी है, तब भी फंक्शन कुछ इस तरह है। आपको पता है x² का ग्राफ इस तरह बनता है। जब x² + 2 की बात होगी तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो 2 से जाएगा, मतलब यहाँ पर कहीं 2 पॉइंट है, तो उसका ग्राफ हम केवल लेफ़्ट पोर्शन का बना रहे हैं, बिकॉज हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए चाहिए। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। अब उसके बाद जैसे ही वैल्यू नेगेटिव की तरफ जाती है, यहाँ पर आप 0 पर भी आप 2 पाएंगे, लेकिन जैसे ही वैल्यू नेगेटिव साइड में जाती है 0 से छोटी, नॉट 0 पर, तो यहाँ पर x² + 2 आएगी वैल्यू, मतलब 0 पर 2 आएगा। और जैसे ही 0 से छोटी वैल्यू आती है -x - 2। अब आपको पता है y = x का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। तो अगर इसमें -2 से हम लोग अगर ये x का ग्राफ है, y = x का ग्राफ, अगर y = -x का ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेगा। जस्ट जो है ये y एक्सिस एक्सिस के अबाउट अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पर -2 का ग्राफ चाहिए हमें, -x - 2 का चाहिए। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये जो इसका पॉइंट है 0 पॉइंट, ये यहाँ से जाने लगेगा -2 से। ये ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा, यहाँ से -2 है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा। अब यहाँ पर आप इसका ग्राफ बना लें। हमें इस पोर्शन का नहीं चाहिए, बिकॉज इस पोर्शन के लिए इसका ग्राफ ये है। देन यहाँ पर अगर कहीं -2 पॉइंट है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ये हो जाएगा इस फंक्शन का ग्राफ। इस क्वेश्चन में देखें, हमारे पास कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। इस फंक्शन को हमारे पास इक्वेशन दिए गए हैं, हमको पता करना है कि इसमें से कौन कौन से इक्वेशंस जो हैं वो फंक्शन हैं।
और फंक्शन को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ में देखेंगे कि जैसे कोई भी अगर ग्राफ बनाते हैं हम, तो अगर किसी भी ग्राफ को देखते हैं, फिर अगर उसमें जो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, अगर वो उस कर्व को किसी एक पॉइंट पर कट करती है, केवल एक ही पॉइंट पर कट करती है, देन उसे बोलते हैं कि ये फंक्शन है। अदरवाइज़ अगर वो 2 पॉइंट्स पर कट करता है, अगर कुछ इस तरह फंक्शन जा रहा है और यहाँ पर आप देखें जब एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो इसको कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है, ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कहीं पर अगर एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले अगर y इक्वल्स टू रूट एक्स का फंक्शन देखें तो आप देखें कुछ y इक्वल्स टू रूट एक्स का फंक्शन जो होता है कुछ इस तरह बनता है, ये y इक्वल्स टू रूट एक्स। अब यहाँ पर देखें y एक्सिस के जब पैरेलल लाइंस खींचेंगे, कहीं पर भी आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ कहीं पर भी आप ड्रॉ कर लें, देख लें एक ही पॉइंट पर कट करेगा ये, देन ये जो होगा ये आप कहेंगे कि ये फंक्शन है। अब दूसरी क्वेश्चन को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अगर आप इस सेकंड इक्वेशन को देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो आप देख लीजिए एलिप्स का इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लें। अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के टर्म में लाना चाहें, देन क्या होगा, इसको अगर यहाँ पर सबको कर दें, एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 आएगा और ये बन जाएगा आपका 1। तो नॉर्मली जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। तो अब आप इसमें देखें, ये एलिप्स का इक्वेशन बन गया, ये होता है एलिप्स का इक्वेशन। इसमें आप देखें जब भी आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस खींचेंगे तो यहाँ पर भी देखिए 2 पॉइंट्स पर कट करेगा, कहीं पर भी आप ड्रॉ करेंगे, अगर किसी एक पॉइंट पर भी ये ग्राफ जो होता है, कर्व जो होता है, वो 2 पॉइंट्स को कट कर देता है कर्व को, देन ये जो होता है आपका फंक्शन नहीं होता है, नॉट फंक्शन। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं, तीसरा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है और दिया गया जब y की वैल्यू पॉजिटिव हो। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 जो होता है ये एक सर्किल का कर्व होता है। सर्किल का आप डायरेक्ट बना लें इसका कर्व इस तरह, लेकिन इसमें एक शर्त दी गई है, जब y की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो जब y की वैल्यू पॉजिटिव होगी मतलब ये y एक्सिस है, ये 0 है, 0 से बड़ी वाली वैल्यूज़ को हमें लेना है, मतलब हमारा ये जो ग्राफ है इस पोर्शन को हमें हटा देना है, हमारा केवल ये पोर्शन बचेगा, इस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। तो इस पोर्शन पे आप देखें कहीं भी y एक्सिस के पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करेंगे, केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो ये भी एक फंक्शन है। तो हमें पता चल गया कि ये भी एक फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है और ये भी फंक्शन है। अब आगे देखते हैं, ये भी इसको अगर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, दोनों इक्वेशन से हमें, लेकिन इसके लिए कहा जा रहा है जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो। जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी मतलब हमें इस साइड की बात की जा रही है, केवल इस साइड के ग्राफ से मतलब है, मतलब इसका ग्राफ देखें कुछ आप इस तरह से बनेगा। अब आप यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस होंगी वो इसको 2 पॉइंट्स पर कट करेंगे, देन ये भी एक फंक्शन नहीं है, ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। और इस फंक्शन का ग्राफ के बारे में देखें, इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन रीड करेगा, और अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है देन फंक्शन इस तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, ये 0 आपका और 2x प्लस 5। आपको पता है y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, तो इसका जो स्लोप होता है वो 45 डिग्री होता है। 2x का भी ग्राफ कुछ इस तरह ही बनेगा, जब यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू 1 होती है क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स है, और x के मल्टीपल में जो होता है वो होता है m, इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट या प्रवणता, और ये प्रवणता भी जो होती है वो tan थीटा होती है, चाहे हम कह लें या tan थीटा कह लें, दोनों सेम होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें अगर y इक्वल्स टू 2x में, तो यहाँ पर आप देखें कि m की वैल्यू 2 है, tan थीटा की वैल्यू 2 है, मतलब जस्ट ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, बस थोड़ा सा ये एबव बनेगा, यहाँ पर जो है इससे थोड़ा सा एबव बनेगा। अगर ये y इक्वल्स टू एक्स की लाइन है तो ये y इक्वल्स टू 2x की लाइन होगी, कुछ इस तरह इसका ग्राफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ है और ये y इक्वल्स टू x का ग्राफ है, लेकिन हमें किस पोर्शन की चाहिए, हमें केवल 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए चाहिए, मतलब हमें केवल इस पोर्शन की बात करनी है, इस पोर्शन को हटा देना है।
तो यहाँ पर अगर y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ ऐसा बनता है, अगर इसको 2x + 5 करना है मतलब 5 यूनिट हमें। अब यहाँ पे पता है कि अगर y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है तो हमें 5 यूनिट्स एबव चलना है। देन ये एबव हो जाएगा y एक्सिस पर, कुछ यहाँ से जाएगा ये 0 वाला पॉइंट, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ये आपका ग्राफ हो जाएगा, मतलब 0 पर जो है इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, यहाँ पर 5 कहीं होगा और ये इस तरह से कुछ ग्राफ जाएगा। और यहाँ पर आप देखें जो tan थीटा होगा उसकी वैल्यू आएगी 2, मतलब थीटा को कह सकते हैं tan इनवर्स 2। अब क्या है, अब 0 के जस्ट लेफ़्ट साइड में देखना है कि वैल्यू क्या आती है, x² - x²/4। आपको ये पता है x² का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। अगर हम -x² का ग्राफ बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब इस तरह से बनेगा -x² का ग्राफ। अब इसमें अगर आप कुछ डिवाइड भी करते तो ग्राफ कुछ ऐसा सही रहेगा, ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती है इसमें। देन इसका भी ग्राफ हम लोग समझे इसी टाइप का होगा। तो हमें यहाँ पर नेगेटिव साइड की बात करनी है, जब x की वैल्यू छोटी होगी इस साइड की तो हमें ये ग्राफ कैंसिल कर देना है, केवल इस ग्राफ को लेके चलना है। तो यहाँ पर भी आप देखें 0 पर जस्ट वैल्यू 0 ही आएगी, लेकिन हमें 0 पर यहाँ पर 5 मिल रहा है, 0 पर 5 लेके चलना है। और x²/4 यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट मिलेगा, कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा। आप देखें ये इसका ग्राफ हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर हर पॉइंट पर आप देखें तो इस ग्राफ में जो है y एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन खींचेंगे एक ही पॉइंट पर कट करेगी, तो इसलिए ये भी आपका एक फंक्शन है। और फंक्शन को देखिए चेक करने का एक और तरीका भी है कि यहाँ पर ये जो हमें पता चलता है कि किसी भी ग्राफ में हम देखें, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि x की एक वैल्यू पर y की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अब अगर आप किसी तरीके से ये भी चेक कर लें कि x के आपको एक ही वैल्यू रखना है, y की 2 वैल्यू आ रही है, मतलब y की किसी 2 वैल्यूज़ पर भी x की एक ही वैल्यू आ रही है, तो वो ग्राफ नहीं होगा। जैसे आप इस फंक्शन में देखें y/4 = 2x है। यहाँ पर आप देखें जब भी आप y की वैल्यू माइनस या पॉजिटिव कुछ भी रखेंगे वैल्यू सेम ही आएगी, और x की वैल्यू जो है वो आप कहेंगे सेम। जैसे आप यहाँ पर चेक करके देख लें, आप y बराबर एक बार -1 रख लें, बिना ग्राफ बनाए हम चेक करने का तरीका देख रहे हैं। तो आप देखें y/4 की वैल्यू 1 ही आएगी, मतलब 2x की वैल्यू 1 ही आएगी, x की वैल्यू 1/2 ही आएगी। ये तो हमने -1 पर रख के चेक किया। अगर आप +1 पे रख के चेक करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि y की वैल्यू तब भी 1 ही आएगी, मतलब 2x की वैल्यू तब भी 1 और x की वैल्यू 1/2। मतलब 2 कंडीशंस हैं, y की वैल्यू हम लोग 2 अलग अलग पुट कर रहे हैं, लेकिन x की वैल्यू 2 ही आ रही है। तो इससे भी ये पता चल जाता है कि ये फंक्शन नहीं होगा, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। सेम एज़ यहाँ पर भी चेक कर लें आप। अगर आप देखें x⁻⁴, मतलब इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा x⁻⁴। और अगर आप इसका ग्राफ देखें, इसका भी ग्राफ देखने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम चाहे तो डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। यहाँ पर -1 रख दें, +1 रख दें, तो अब जब -1 रखेंगे इसकी वैल्यू तो -1 आएगी, +1 रखेंगे तो +1 आएगी, मतलब y की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ पर x की भी 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। देन आप कह सकते हैं ये फंक्शन है, फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। अदरवाइज़ ग्राफ के थ्रू भी समझना चाहें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इसको कन्वर्ट कर दें y = x⁻⁴, देन इसका भी ग्राफ कुछ इसी तरह बनेगा जैसे कि एक लाइन का ग्राफ बनता है, इस तरह से कुछ इसका ग्राफ जाएगा, ऐसे ही ग्राफ जाएगा √x की तरह ही। ये हो जाएगा आपका √3x। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये वाला भी फंक्शन है, और ये नहीं फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, और ये भी फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, और ये भी फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, ये फंक्शन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। हम इसको ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं, अदरवाइज़ y की वैल्यू पुट करके भी देखना चाहें तो पता कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन ग्राफ है और कौन सा नहीं।